कहीं छूट। हीर रांझे जैसी मोहब्बत शायद ही आज के जमाने में कहीं दिखती हो, लेकिन कहते हैं ना, मोहब्बत जितनी पुरानी हो उतनी ही गहरी होती है। और एक ऐसा ही किस्सा इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का मुद्दा बन गया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि एक शख्स ने अपनी स्वर्गवासी पत्नी का पुतला बनवाकर उसे हमेशा के लिए अपने साथ रख लिया। क्या सच में ऐसा मुमकिन है या फिर ये महज एक किस्सा ही है? इतिहास गवाह है, मोहब्बत में लोग फना हो जाते हैं। लैला मजनू हो या हीर रांझा, सभी ने इश्क में एक दूसरे के लिए खुद को मिटा दिया। शाहजहां ने तो मुमताज के लिए ताजमहल ही बनवा दिया। लेकिन इनके बाद 2020 में एक ऐसी ही जोड़ी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि एक शख्स ने मोहब्बत में अपनी स्वर्गीय पत्नी का पुतला बनवाकर अपने प्यार को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। इतना ही नहीं, वायरल मैसेज में यह भी कहा जा रहा है कि शख्स ने अपनी पत्नी को पूरे रीति रिवाज के साथ सजाया भी है। वाह, मोहब्बत हो तो ऐसी। लगता था हीर रांझा और लैला मजनू जैसा अब कोई नहीं होगा, लेकिन इन्हें देखकर यकीन हो गया, मोहब्बत जिंदा है। मोहब्बत की यह खबर ही कुछ ऐसी थी कि आशिकों के बीच इस खबर को वायरल होने में बिल्कुल समय नहीं लगा। व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी यह खबर आग की तरह फैल गई। कर्नाटक के कोप्पल के रहने वाले श्रीनिवास के गृह प्रवेश की यह तस्वीर है। गुलाबी रंग की साड़ी पहनी महिला, दरअसल ये उनकी पत्नी की मूर्ति है, जिनकी 3 साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। गृह प्रवेश में उनकी कमी महसूस ना हो, इसीलिए श्रीनिवास ने पत्नी की मूर्ति बनवा दी। तो क्या सच में आज के समय में कोई इतनी शिद्दत के साथ प्यार निभा सकता है कि अपनी पत्नी का पुतला ही बनवा दे और उसे हमेशा के लिए अपने साथ रख ले? चूंकि वायरल मैसेज में कर्नाटक के कोप्पल का जिक्र था, तो हमने अपनी पड़ताल का रुख भी उसी तरफ किया और इस वायरल हो रही मोहब्बत का पता लगाया। हमने सीधे श्रीनिवास से ही संपर्क साधा, जिन्होंने अपनी मोहब्बत का सारा परिचय हमें दिया। दरअसल प्यार की ये कहानी है कर्नाटक में रहने वाले श्रीनिवास गुप्ता और उनकी पत्नी माधवी की। माधवी का हमेशा से एक घर का सपना था, लेकिन ये सपना पूरा होने से 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। मरते हुए भी उन्होंने अपने सपने के आशियाने में ना रह पाने का अफसोस जाहिर किया, जिसके बाद उनके पति श्रीनिवास ने 3 साल लगाकर ये घर बनाकर उनका सपना पूरा किया और साथ ही इस घर में और घर के गृह प्रवेश में उनकी कमी ना खले, इसके लिए घर के साथ उनका वैक्स यानी मोम का पुतला भी बनवाया। ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಋಣನೀಯ ಆಗ್ತೀನಿ। ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಇಲ್ಲದಂತ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಏನಿತ್ತು ಅದು ತುಂಬಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ये पुतला देखने में इतना जीवंत लगता है कि शायद ही कोई पहचान पाए कि ये सिर्फ एक पुतला है। माधवी के पुतले को पूरे साज श्रृंगार के साथ गृह प्रवेश में बैठाया गया है और साथ में सभी घर वालों ने फैमिली फोटो भी खिंचवाई है। श्रीनिवास की पत्नी का बेशक देहांत हो गया हो, लेकिन उनकी मोहब्बत ने उन्हें आज भी जिंदा रखा हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर सही साबित हुई है। बेरूत में हुए धमाके से हर कोई सहम गया।
धमाका इतना जोरदार था कि कई मीलों दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी। यहां तक कि सोशल मीडिया तक भी इसकी गूंज जा पहुंची। इसीलिए सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे बेरूत धमाके के बाद का बताया जा रहा है, जिसमें ऊंची ऊंची इमारतें पूरी तरह से मिट्टी में मिली दिखाई दे रही हैं। तो क्या ये तस्वीरें सच में बेरूत की तबाही बयां कर रही है? बेरूत में हुए धमाके की गूंज दुनिया के हर कोने में सुनाई दी। धमाका इतना दर्दनाक और भयानक था कि सोशल मीडिया पर वायरल होने में जरा भी देर नहीं लगी। हर किसी ने बेरूत के लोगों के साथ सहानुभूति दिखाते हुए उनके सुरक्षित होने की प्रार्थना की। लेकिन इसी के साथ एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है वो ये है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बेरूत में जिस जगह धमाका हुआ वो जगह पहले कुछ इस तरह नजर आ रही थी और धमाके के बाद कुछ ऐसी दिख रही है। बेरूत की हालत देखिए, कितना खूबसूरत शहर था और अब धमाके के बाद एकदम उजाड़ हो गया है। धमाके की ऐसी तस्वीर देखकर सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोगों ने इस तस्वीर को अपने अकाउंट पर शेयर किया। कौन सोच सकता था जिस शहर की खूबसूरती इतनी शानदार हो वो यूं इस तरह मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान वहां के लोगों को इससे उबरने की ताकत दे। इसमें कोई शक नहीं कि बेरूत की दुर्घटना दिल दहला देने वाली है। इस धमाके में 113 लोगों की जान एक झटके में चली गई और साथ ही 4000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जिस बेरूत पोर्ट पर इतनी चहल पहल रहती थी वहां पर इस समय तबाही का मंजर दिख रहा है, जैसा कि इस तस्वीर में भी दिखाया गया है। लेकिन तस्वीर सच में धमाके की बात की है? तस्वीर में दिखाई गई तबाही अभी की है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह तस्वीर बेरूत की हो ही ना, या फिर धमाके के बाद बेरूत ऐसा दिख ही नहीं रहा हो? सोशल मीडिया पर हकीकत को झूठ से बदलना बेहद आसान है, इसलिए आंख बंद कर किसी भी चीज पर यकीन करना सही नहीं होता। हमने भी इस तस्वीर पर भरोसा ना करते हुए पड़ताल का रास्ता चुना और तस्वीर को खंगालना शुरू किया। तस्वीर के कुछ हिस्सों को इंटरनेट पर डालते ही हमें इस तस्वीर से मिलती जुलती कई तस्वीरें मिली, जिन्हें अलग अलग वेबसाइट पर डाला गया था, वो भी 15 दिसंबर 2016 को, यानी धमाके से 4 साल पहले। जिसका मतलब साफ है कि यह तस्वीर बेरूत धमाके के बाद की तो नहीं है। लेकिन अगर ये धमाके की बात की नहीं है तो भला ये तस्वीर है कब की? क्या तस्वीर में एडिटिंग की मदद से फेरबदल किया गया है? जवाब मिला हमारी पड़ताल में। तस्वीर के कीवर्ड के जरिए हमें बेरूत की सैटेलाइट इमेज मिली, जो हूबहू सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर से मेल खाती है। यानी कि ये बेरूत की तबाही की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये तो बेरूत का सैटेलाइट मैप है जो कि गूगल पर दिखाया गया है। यानी कि वैसा ही जैसा कि बेरूत धमाके से पहले था। सैटेलाइट इमेज में ये इमारतें इतनी छोटी दिख रही हैं कि सब कुछ तबाह हो जाने का भ्रम लगने लगता है। साफ है, सोशल मीडिया पर बेरूत के नाम पर झूठी इमेज वायरल की जा रही है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर एकदम गलत साबित हुई। आपने अब तक सोने के गहने खरीदे और पहने होंगे, लेकिन अगर आपको पता चले कि आप सोने पर चल सकते हैं, सोने के बाथटब में नहा सकते हैं और तो और सोने की सीढ़ियों पर चढ़ उतर सकते हैं, यकीन नहीं होता ना। लेकिन सोशल मीडिया पर तो यही दावा किया जा रहा है कि अब सोना पहनने की बजाय सोने के बाथरूम, कमरे और सोने के बने कप में आप चाय पी सकते हैं। क्या सोना सच में इतना सस्ता हो गया है? बाजार में सोने की कीमत 50,000 रुपए तोला। सोना इतना महंगा हो गया है कि गहने बनवाने के लिए अब आपको अपनी तिजोरी खाली करनी पड़ेगी।
लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। सोने की दीवार, खिड़कियां, दरवाजे, यहां तक कि बाथटब भी सोने का ही है। सोने की चमक से आंखें चौंधिया जाए। सोशल मीडिया पर इतनी आलीशान इमारत देखकर हर कोई हैरत में है। इतनी महंगाई में जब सोना हर किसी के नसीब में नहीं है, बाजार में ग्राहक तो है ही नहीं, शोरूम खाली पड़े हैं, ऐसे में सोने की दीवारें, सोने की छत, सोने का बाथटब कोई कैसे बनवा सकता है? ये देखिए, कई लोग सोना लेने की सोचते ही रह जाते हैं और कई लोग सोने के बाथटब में नहाते हैं। ऐसे ही तस्वीरों को शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा गया है, सोने के कप, प्लेट, क्या किस्मत है, सोने के कप में चाय पीने को मिल रही है। पौराणिक कहानियों में सोने की लंका और सिखों के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर के बारे में तो हमने भी सुना है। गुरुद्वारे में तो बाहरी हिस्सा सोने का ही बना है। तो क्या सच में दुनिया में इतने अमीर लोग भी हैं कि अब सोने के घर में ही रहने लग जाएं? दरवाजे, कप, टेबल, खिड़कियां, नल, वॉशरूम, खाने के बर्तन सब सोने के बनवा दें। बात हजम करना नामुमकिन है, इसलिए पड़ताल ही एकमात्र रास्ता है जिससे सच्चाई को सामने लाया जा सकता है, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। वायरल वीडियो में दिख रहा घर किसका है और कहां है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे सामान पर सोने का पानी चढ़ा हो? ये किसी फिल्म का सेट तो नहीं? ये भी हो सकता है कि ये कोई पुरानी धरोहर हो। हमने वीडियो की पड़ताल की, जहां हमें इस तरह की कई वीडियो सोशल मीडिया पर मिल गए, लेकिन उन सभी वीडियोस में किसी घर का जिक्र नहीं था, बल्कि एक होटल का जिक्र था। वीडियो के बारे में लिखा गया है, दुनिया का सबसे पहला गोल्डन होटल। तो इसका मतलब यह है कि ये किसी का घर नहीं है। वायरल वीडियो में नजर आ रही सभी सोने की चीज होटल में है, लेकिन ये होटल आखिर है कहां, जहां सभी चीजें सोने की बनी है? हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया, जहां गोल्डन होटल लिखते ही हमारे हाथ न्यूज 18 इंडिया का आर्टिकल लगा, जिसमें इस होटल के बारे में सारी जानकारी मौजूद है। सोने का बना 5 स्टार होटल वियतनाम की राजधानी हनोई में है। होटल का नाम डोल्से हनोई गोल्डन लेक है। 25 मंजिला इस होटल में 400 कमरे हैं। होटल की बाहरी दीवारों पर करीब 54,000 वर्ग फीट गोल्ड प्लेटेड टाइल्स लगाई गई हैं। ये दुनिया का पहला सोने से बना होटल है। हनोई के शानदार होटल में वॉशरूम में तो बाथटब, सिंक, शावर सहित सभी सामान पूरी तरह से सोने के तो नहीं है, पर सभी सामानों पर सोने की प्लेट चढ़ाई गई है। यहाँ तक कि बेडरूम के फर्नीचर और कमरे के साजो सामान पर भी सोने की प्लेट चढ़ाई गई है। अब इतना शानदार होटल है तो आप इसके किराए के बारे में भी जानना चाहेंगे। होटल में एक दिन के अपार्टमेंट का किराया $6,700 US है, यानी भारतीय रुपए में आपको 4,27,000 रुपए देने होंगे। किराया सोने की कीमत को देखते हुए रखा गया है। यानी कोरोना के खत्म होने के बाद अगर आप कहीं घूमना चाहते हो तो ये सोने का बना होटल आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है। लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि आपकी जेब रुपयों से भरी होनी चाहिए, क्योंकि सोना किसी भी रूप में सस्ता नहीं है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर एकदम पक्की साबित हुई है। सेहत को लेकर आज की तारीख में हर कोई काफी एक्टिव है। अच्छा खाना, वर्कआउट करना और योग करना आजकल सभी की पहली पसंद बन चुका है। लेकिन क्या कभी सुना है कि किसी 6 साल के बच्चे के 6 पैक एब्स हो सकते हैं? क्या वाकई ऐसा मुमकिन है, या किसी ने छोटे से बच्चे की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की है? एब्स ऐसे कि सलमान खान के भी होश उड़ जाएं। फुर्ती ऐसी कि चीता भी मात खा जाए।
हाथों में ताकत ऐसी कि लोहा भी हार मान जाए। जिम में ऐसी कसरत कि अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। दीवार पर चढ़ना तो जैसे बाएं हाथ का खेल और खेल में दूसरों को हराना जैसे साधारण सी बात। क्यों है ना ये बच्चा एकदम चमत्कारी। सोशल मीडिया पर इन दिनों इस 6 साल के बच्चे की काफी चर्चा है, क्योंकि इसकी खूबियों ने इन दिनों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इतने छोटे बच्चे के 6 पैक्स ऐप देखकर हर कोई हैरान है। ऊपर से सोने पर जो सुहागा है वो है इनके तरह तरह के करतब करने का तरीका, जिसे देखकर कोई भी दांतों तले उंगलियां दबा ले। क्योंकि ये कोई आम बच्चा नहीं, ये बच्चा दीवार पर चढ़ता है। ये बच्चा मेज पर उल्टा लटकता है। यहां तक कि फुटबॉल को पैरों पर नचाता है। कभी ट्रेडमिल पर एक पैर से एक्सरसाइज करता है तो कभी क्रंचेस मारता है। यहां तक कि जिम में जाकर पसीना भी बहाता है। लेकिन ये हैरान करने वाला बच्चा आखिर किस देश का है? क्या 6 साल के बच्चे के ऐप्स हो सकते हैं? क्या दीवार पर चढ़ना एक बच्चे के लिए झूला झूलने जैसा है? जिम में जाकर पसीना बहाना क्या 6 साल के बच्चे के बस की बात है? सवालों के घेरे में घिरे इस बच्चे का सच मिला हमारी पड़ताल के दौरान हमारे हाथ इस बच्चे की सारी जानकारी लगी। जैसे ही हमने इस वायरल वीडियो के हिस्से को लेकर YouTube पर ढूंढना शुरू किया तो जैसे इस बच्चे के वीडियो की बाढ़ सी आ गई। YouTube पर हमें इस बच्चे के कई वायरल वीडियोस मिले। जिससे हमें पता चला कि 6 पैक्स ऐप्स लिए इस बच्चे का नाम आरत हुसैनी, जो कि सॉकर प्लेयर होने के साथ साथ जिम्नास्ट भी है। ईरान के बाबोल शहर में रहने वाले आरत अपने 6 पैक ऐप और सॉकर के कारण सोशल मीडिया के स्टार बन चुके हैं और अब फुटबॉल स्टार मेसी जैसा बनना चाहते हैं और इसीलिए ऐसे करतब करने में माहिर है। वहीं इनका खुद का YouTube अकाउंट भी है जिसमें इनके 14,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हमारी पड़ताल में हमें आरत का इंस्टाग्राम अकाउंट भी मिला, जिसके इंट्रोडक्शन में उर्दू में लिखा था, बचपन से फिट रहने के लिए कृपया इस अकाउंट को फॉलो करें और कुछ अलग सीखें। आरत के इंस्टाग्राम अकाउंट से पता चला कि आरत के पिता मोहम्मद ने इनकी ट्रेनिंग काफी कम उम्र में ही शुरू कर दी थी। आरत ने 9 महीने की उम्र से जिम्नास्टिक करना शुरू कर दिया और 2 साल की उम्र पूरी होने तक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बन गई। आरत को सॉकर खेलना काफी पसंद है, लेकिन वो चर्चा में अपनी बॉडी के कारण आए, जिसके बाद लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में लोगों के बीच सेहत को लेकर जागरूकता पहले से ज्यादा बढ़ गई है और ऐसे में एक बच्चे के 6 पैक ऐप्स की खबर को तो सुर्खियां बटोर रही थी। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर पक्की साबित